बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सदफ जंजुआ और आप सबका मेरे YouTube चैनल सदफ जंजुआ में तहे दिल से खुशामदीद। आज 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन है। तमाम आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। आज के मुबारक दिन में अपनी दुआओं में मुझे भी आप लोग याद रखना। आज मैं 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन के मौके पे आप लोगों को हलवा बनाना सिखाऊंगी। सूजी का बहुत मजे का बनता है और जल्दी बन जाता है। तो चलते हैं अपनी हलवे की रेसिपी की तरफ। 12 रबीउल अव्वल के मौके पे मैं आज आप लोगों को बहुत ही मजेदार सूजी का हलवा बनाना सिखा रही हूँ जो झटपट तैयार हो जाएगा। चले मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए सूजी, चीनी। ये सूजी हमने 1 पाव ले ली है। चीनी हम ये छोटे वाले चाय वाले कप जो है ये 2 कप ले लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स। इसमें चाहिए हमें किशमिश जिसको मेवा भी कहते हैं, कटे हुए बादाम, पिसा खोपरा। इसके अलावा हमें इलायची, घी चाहिए होगा हलवे के लिए। चले अब हम हलवे की तैयारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हलवे के लिए हमने इलायची और ये घी डाला है। घी तकरीबन 3 से 4 ये वाले चमचे, बड़े चमचे हमने अपनी पतीली में डाल लिया। इसको गरम करेंगे और इलायची को इसमें अच्छी से फ्राई कर लेंगे हलवे के लिए। जब इलायची अच्छे से हमारी फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें मेवे डाल के फ्राई कर लेंगे। मेवा किशमिश मैंने इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर ली थी। अब मैं सूजी डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी। जब सूजी अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसमें चीनी शामिल करूंगी। सूजी को हमें इतना भूनना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इसमें खुशबू आने लग जाए तो इसका मतलब है सूजी हमारी तैयार है। फिर हम इसमें चीनी ऐड करके इसको मजीद पकाएंगे। सूजी हमारी भून चुकी है। अब हम इसमें एक एक करके छोटे चाय वाले कप चीनी के डालेंगे। 1 डाल दिया और एक और डालूंगी मैं, ये दूसरा डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। चीनी डाल चुके हैं। अब हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे, मिक्स कर लेंगे और पानी हमने बिल्कुल खुशक कर देना है। ये चीनी डालने के बाद पानी मैंने तकरीबन बड़ा वाला चाय वाला जो है आधा कप डाला है। ये पानी जब सूख जाएगा तो इसमें हम और चीज़ें ऐड करेंगे। अभी हम थोड़ा सा ज़ाफ़रानी एसेंस और ज़र्दा कलर शामिल करेंगे और लास्ट में हमने जो कटे हुए बादाम और पिसा खोपरा बचा के रखा था वो इसमें डाल देंगे। ये 1 ढक्कन ज़ाफ़रानी एसेंस हम शामिल करेंगे अपने हलवे में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें ज़र्दा कलर थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। ज़र्दा कलर मैंने इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वाइट हलवा ज़रा अच्छा नहीं लगता तो ये कलरफुल हलवा बहुत प्यारा लगता है। ज़ाफ़रानी एसेंस से इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और ज़र्दा कलर इसका ज़रा कलर चेंज हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए ज़ाफ़रानी एसेंस और ज़र्दा कलर डालने के बाद हमने अपने हलवे को अच्छे से मिक्स कर दिया। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। अब हम इसमें पिसा हुआ खोपरा, थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे और कटे हुए बादाम जो हमने काट के रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। और इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पकाएंगे, बस हमारा हलवा तैयार है। ये हलवा ना थोड़ा गाढ़ा सा होता है और जब ये ठंडा हो जाता है तो मज़ीद गाढ़ा हो जाता है, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है सूजी का हलवा। देखिए मेरा हलवा बनके तैयार है। मैं आपको इसको बर्तन में सर्व करके दिखा दूँ। आज मैंने आपको 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन पे सूजी का मज़ेदार हलवा बनाना सिखाया। आप लोग ज़रूर ये मेरा हलवा देखें बन के तैयार है सूजी का। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है।